हर किसी को कभी ना कभी कमर का दर्द होता ही है। जब भी ऐसा पेन होता है तो एक बात दिमाग में रखने की, ये बहुत ही कॉमन चीज है। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि कमर में अचानक से दर्द होना मतलब कि एक्यूट लो बैक पेन एंड पैरों में दर्द जाना मतलब कि साइटिका के बारे में। मेनली जब भी कमर का दर्द होता है, वो चाहे अभी एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, मतलब कि थोड़े दिनों से हो या ज़्यादा दिनों से हो, तो उसके मेन 5 रीज़न रहते हैं। एक रीज़न रहता है ट्रॉमा, कहीं पे आप गिरे हो, चोट लगी, उसकी वजह से पेन हो रही है। दूसरा हो रहा है कि वजन उठाया या फिर झुक के काम किया है तो आपको कहीं ना कहीं गद्दी खिसकी हुई है पीछे कमर में से, जिसकी वजह से साइटिका या फिर लो बैक पेन हो सकता है। तीसरा होता है इन्फेक्शन। इंडिया में ट्यूबरक्यूलोसिस एंड अब ब्रूसेला बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जिसमें कमर के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम होता है। फोर्थ होता है ट्यूमर, जो थोड़ा सा रेयर है लेकिन अभी बहुत हम देख रहे हैं कि कमर में कहीं ना कहीं ट्यूमर की वजह से ये सारा प्रॉब्लम होता है। एंड फिफ्थ इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब इसमें से डॉक्टर को जो भी लगेगा कि इसमें से जो रीज़न है उसके हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। द मोस्ट कॉमन इन एक्यूट लो बैक पेन इज एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स, मतलब कि गद्दी का खिसक कर जाना, जिसकी वजह से पीछे मसल्स जो है बैक के वो टाइट हो जाता है और उसकी वजह से आपको कमर में या फिर काफ़ी बार पैरों में दर्द जाता है। इसके अंदर एक्सरे की शुरू में कोई ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर्स आपको एडवाइस देते हैं कि 2 to 3 डेज तक रेस्ट करो। बहुत ज़्यादा रेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। सो 2 to 3 डेज तक रेस्ट करना है आपको। हॉट फर्मेंटेशन मतलब कि गर्म पानी की शिकाई करनी है। डूज एंड डोंट्स मतलब कि आगे की ओर झुकना नहीं है, ज़मीन पे बैठना नहीं है, बेड से करवट लेके खड़ा होना है। जब भी आप बैठते हो तब पीछे कुछ सपोर्ट लेके बैठना है। अगर आप खड़े रह पा रहे हो तो खड़े खड़े सारा काम कर सकते हो, लेकिन फॉरवर्ड बेंडिंग मतलब कि झुकना और ज़मीन पे बैठना, वो दोनों आपको हो सके उतना कम रखना है। ये सब करने के साथ साथ आपको वो कुछ मेडिसिन एडवाइस करते हैं जो 2 to 3 डेज या मैक्सिमम 5 डेज तक पेन किलर होती है। हो सके तब तक स्टीरॉइड्स अवॉइड करना है, स्टीरॉइड्स नहीं लेने। ये सब दवाई लेने के साथ आप फिजियोथेरेपी के लिए जा सकते हो। फिजियोथेरेपी में वो आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एडवाइस एज वेल एज मसल को जो स्ट्रेच करके उसको रिलैक्स करने की जो एडवाइस है वो आपको देंगे। ये सब करने के बाद अगर पेन कंटिन्यू रहता है तो आपको डॉक्टर के पास वापस जाना है, जो आपको एक्सरे या फिर एमआरआई के लिए एडवाइस देंगे। हर एक बार कमर का दर्द है तो मुझे कोई गंभीर बीमारी है या फिर मुझे ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी या फिर आगे कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब भी ऐसा होता है तब घबराना नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ी सी दवाई, थोड़ा सा गुड कंसल्टेशन एंड यू विल बी फाइन। सो टेक योर टाइम। आप आराम से दवाई लो, आराम करो, डॉक्टर को मिलो एंड यू विल बी फाइन। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना है एंड कौन सी चीज़ से दर्द बढ़ रहा है वो तो बिल्कुल नहीं करना है। थैंक यू।